मुझे प्रिविलेज्ड होने की अनुभूति हो रही है। नमस्कार। उम, कल मेरे अग्रज अ, अरुण कमल जी से मुझे सूत्र मिल गया है कि अगर मैं 5 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो मेरी तनख्वाह में कुछ कमी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो रेम्युनरेशन दे देखिए कल आपने अरुण जी का मुझे नहीं पता कि काटा है कि नहीं, तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ भी वही होगा। अच्छा, मुझे पता नहीं। एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन है। मुझे लगा वो मुझे राह दिखा रहे हैं। अच्छा। अच्छा। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ और बेहतर है कि लिखित रूप में प्रस्तुत करूँ क्योंकि अ, समय की सीमा है। अपने ही लिखे को हमेशा शक की निगाह से देखने वाले विजयदेव नारायण शाही की वैचारिक प्रतिबद्धता हमेशा मनुष्य के पक्ष में रही। शाही की साहित्यिक अभिरुचि के बीच उनकी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता में देखे जा सकते हैं। लोहिया उनकी रगों में थे। इतने कि कहते हैं कि उन्होंने अपना अंतिम भाषण लोहिया जयप्रकाश जयंती के अवसर पर पटना में दिया, जहां से लौटते ही उन्हें दिल का दौरा। इस दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं और इसकी चिंता न हो कि इस बहुमुखी युद्ध में मेरे सच का इस्तेमाल कौन अपने पक्ष में करेगा। साही एक ऐसे कवि आलोचक अध्यापक हैं जो आज बार बार याद किए जाने की मांग करते हैं, खासकर तब जबकि पूरे विश्व में धार्मिक कट्टरवाद विभिन्न रूपों में जोर पकड़ चुका है। इस्लामी मूलगामिता और हिंदू पुनरुत्थान के नए आयामों से हमारे समाज का ताना बाना कमजोर होता जा रहा है। दूसरे धर्म के मतावलंबी और उनके व्रत त्योहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाने का उत्साह दिनों दिन कम हो चला है, लेकिन आज का सच तो यह है कि पंथ निरपेक्षता और मिलीजुली संस्कृति ऐतिहासिक कारणों से भारतीय समाज के लिए विकल्प के बजाय बाध्यता है, जिसके अभाव में राष्ट्रीय एकता की कोई भी बात नहीं। साहित्यिक अभिरुचि का समाजशास्त्र इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता की मनोवृत्ति में इतिहास के किसी कालखंड में ऐतिहासिक राजनीतिक गतिकी के कारण परिवर्तन होते हैं और इसी वजह से किसी नई या पुरानी रचना की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। किसी समाज में कलाकृति का आस्वाद कैसे निर्मित होता है, इस संदर्भ में लेविन एल शुकिन ने द सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेरी टेस्ट में कहा था कि इसके पीछे कृति की गुणवत्ता या कलात्मक उत्कृष्टता ही कारण नहीं है। इतिहास के किसी कालखंड में कलाकृति के आस्वाद का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक शक्तियों के संवेदनात्मक एवं वैचारिक घात प्रतिघात पठनीयता की दृष्टि से कृति के लिए अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं। हम चाइसी पर है, जो विजयदेव नारायण शाही के प्रिय कवि हैं। चूंकि चाइसी का पद्मावत संवेदना के स्तर पर भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमान के बीच एकता को सशक्त करने वाला महाकाव्य है, शाही बार बार जायसी की ओर जाते हैं, क्योंकि इसमें न एक समुदाय के प्रति अनावश्यक आक्रोश है और न ही किसी समुदाय की पक्षधर। इसमें जहां कहीं आक्रोश है वह भी इतना मर्यादित है कि पाठक को कहीं खलता नहीं, जबकि सूरदास जैसा विनम्र कवि तक निर्गुण को प्रश्नांकित करता हुआ कह चुका है, निर्गुण कौन देश को वासी। इतना ही नहीं, तुलसीदास गोरख जगायो जो भक्ति भगायो रो कहते हैं। अपनी जायसी के यहाँ चले आइए तो जायसी कहते हैं, नवो नाथ चली आवो ओ 84 सिद्ध। उन्हें निर्गुण सगुण नाथ सिद्ध शैव वैष्णव यानी किसी भी संप्रदाय से कोई दिक्कत नहीं है। सांस्कृतिक धार्मिक वैविध्य को जायसी सेलिब्रेट करते हैं और अतिवादी की खबर लेते हैं, भले ही वह उनके अपने ही धार्मिक समुदाय का व्यक्ति क्यों। ये जो खबर लेते हैं उसकी बानगी पद्मावत के अंत में दिखती है। जायसी लिखते हैं, जौहर भई स्त्री पुरुख भय संग्राम, पातिशाही गढ़ चूरा चितौर भा इस्लाम। पद्मावत में
अलाउद्दीन की विराट सेना ने चित्तौड़गढ़ को मटियामेट कर दिया है। लेकिन अंत में क्या? जायसी अपने ट्रैजिक विजन के तहत क्लासिकल उदासी का आध्यात्म रचते हैं। इसकी तासीर ठंडी है और वह व्यापक मानवता के लिए आक्रोश से कहीं ज्यादा कारगर है। शाही एशिया की धरती पर रचित एक ऐसे ट्रैजिक काव्य के रूप में पद्मावत की शिनाख्त करते हैं जो उनके अनुसार यूनान के महान ट्रैजिक ग्रंथों की ऊंचाई का स्पर्श करता है। उन्हें इस बात की चिंता थी कि जिस जमाने में सूफी मत चर्चा में था, तब कायदे से सूफी न होने की वजह से जायसी की रचनाओं की चर्चा कम हुई। और आधुनिक युग में जब बौद्धिक क्षेत्र में सूफी मत कम महत्वपूर्ण माना जाएगा, तब पुनः अनुमान और किंवदंतियों के आधार पर सूफी ग्रंथ बता दिए जाने की वजह से पद्मावत की अनदेखी होती रही। इसलिए वे जायसी को सिर्फ कवि के रूप में देखने पढ़ने पर बल देते रहे। विजयदेव नारायण शाही क्या सोचकर जायसी की शिनाख्त करते थे? उन्होंने जायसी को हिंदी का पहला विधिवत कवि घोषित किया। उनकी स्थापना आलोचकों द्वारा समय समय पर प्रश्नांकित किया गया और उधर शाही ने लिखा, कबीर में प्रयास के चिन्ह है, जायसी में प्रयास कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा तो नहीं है कि शाही को कबीर के ऐतिहासिक साहित्यिक महत्व का बोध नहीं था। वे लिखते हैं, मैं यह नहीं कहता कि कबीरदास ने कविता के द्वारा एक अत्यंत कठिन समय में अभिव्यक्ति की समर्थ और शक्तिशाली राह नहीं। कबीरदास के पथ प्रदर्शन और क्षमता के बिना शायद जायसी के लिए पद्मावत को लिख पाना भी संभव न होता। कबीर में प्रयास के चिन्ह हैं, जायसी में प्रयास कहीं दिखलाई नहीं देता। शायद कबीरदास कवि नहीं थे, संत ही अधिक थे। शाही एक खतरे के प्रति हमें आगाह करते हैं। वह खतरा है हिंदी के प्रबुद्ध पाठकों द्वारा पद्मावत की अनदेखी करने का। वे लिखते हैं, सूफी मत, सूफी संप्रदाय और सूफी संतपन का घेरा जायसी और उसके पद्मावत के चारों ओर इस तरह डाल दिया गया है कि उनका कवि व्यक्तित्व धुंधला पड़ गया है। शाही खंगालते हैं सूफी पीरों और मुर्शिदों के बारे में उपलब्ध मध्यकालीन धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। वे खंगालते हैं आईने अकबरी, लेकिन एक सिद्ध पुरुष के रूप में कहीं जायसी का नाम नहीं। ऐसे में शाही को लगता है कि जायसी अगर सूफी थे भी तो न सरकारी सूफी थे न मठी। उनको कुजात गांधीवादी कहने वाले डॉक्टर लोहिया की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए वे जायसी को कुजात सूफी कहते हैं। वे पद्मावत की पठनीयता को लेकर के भी चिंतित हैं। उनकी चिंता यह है कि कायदे से सूफी न होने के बावजूद अनुमानों और जनश्रुतियों के आधार पर किसी काव्य कृति के चारों अच्छी खासी सांप्रदायिक घेराबंदी की वजह से यह नायाब ग्रंथ न तो सूफियों के बीच मौलाना रूमी की मसनवी की तरह समादृत होगा और न ही हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच लोकप्रिय रह पाएगा। किसी भी साहित्य के पाठक के वर्ग की 3 श्रेणियां हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी में वे गिने चुने पंडित आलोचक हुआ करते हैं, जो पूर्ववर्ती समकालीन एवं परवर्ती साहित्य परंपरा में किसी एक कृति को रखकर अपनी शक्ति व सीमा में उसकी अर्थ मीमांसा और मूल्यांकन किया करते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में उस रचनाकार को बड़भागी बताया है जिसे काव्य रचना के परिश्रम को समझने वाला ऐसा विद्वान आलोचक प्राप्त हो जाता है जो शब्दों की रचना विधि का भली भांति विवेचन करता है, सुक्तियों अनोखी सूझों से आह्लादित होता है, काव्य के सघन रसामृत का पान करता है और रचना के गूढ़ तात्पर्य को ढूंढ निकालता है। दूसरी श्रेणी में वे पाठक आते हैं जो रचना के साथ साथ तमाम उल्लेखनीय आलोचनात्मक ग्रंथों, निबंधों, आलेखों के भी पाठक होते हैं और इस क्रम में किसी कृति के बारे में उनमें अच्छी बुरी समझ पैदा होती है। आमतौर पर साहित्य के विद्यार्थी और शोधार्थी इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी में वे पाठक होते हैं जो अपनी रुचि और सहज बुद्धि के तहत बगैर किसी विशिष्ट आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रचना को पढ़कर उसे अच्छी अथवा सामान्य कृति मानकर छुट्टी लेते हैं। इसमें आम जनता के बीच मौजूद उन साहित्य प्रेमी पाठकों को रखा जा सकता है जो निरुद्देश्य अपनी अनुभूति की संरचना के तहत कलात्मक आध्यात्मिक क्षुधा की तृप्ति के लिए किसी कृति का पारायण करते हैं। कई देशी विदेशी विद्वानों द्वारा भक्त कवियों का गहन अध्ययन
मीमांसा और सम्यक मूल्यांकन करने वाले अनेक ग्रंथ हमें मिलते हैं, जो हमारी ज्ञान परंपरा की सुनती है। ये देखने की बात है कि कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास जैसे कवियों को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पाठक मिले। वहीं जायसी को तृतीय श्रेणी के पाठक संभवतः बहुत कम संख्या में मिले। एक जमाने में जयशंकर प्रसाद को विश्वविद्यालयों का कवि कहा गया था। क्या आज यही बात हम जायसी के बारे में नहीं कह सकते? क्या यह दुखद सच नहीं है कि आज महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के बाहर जायसी के पाठकों की संख्या बहुत कम है? जायसीकृत पद्मावत, कबीर ग्रंथावली, सूरदास और सूरसागर और रामचरितमानस की तुलना में एक महान लोकप्रिय कलाकृति होने की तमाम शर्तों पर खरा उतरता है। इसने हिंदी भाषी जनता के बीच ठेठ अवधि का ठाठ खड़ा किया, लेकिन यह उपरोक्त ग्रंथों की अपेक्षा कम लोकप्रिय हुआ तो इसके ठोस समाजशास्त्रीय कारण है। विजयदेव नारायण शाही का मानना था कि ग्रियर्सन ने जायसी को तसव्वुफ के चौखटे में कसने की शुरुआत करते हुए उन्हें मुस्लिम एसेटिक कहा और उनकी सांप्रदायिक लोकप्रियता का बखान किया, जबकि उनका इस रूप में उल्लेख किसी तज़किरे में नहीं मिलता। उनके अनुसार बदायूनी की पुस्तक मुत्तसावक तवारीख में चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद के साथ शेख बुरहान का जिक्र तो है, जिनको अपनी गुरु सूची में जायसी ने अगुआ भयो शेख बुरहानो कहा है, पर पद्मावत और जायसी का नहीं। ऐसे में शाही का सवाल वाजिब है कि जायसी के बारे में यह दहाड़ती हुई चुप्पी क्यों है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि ग्रियर्सन के कथन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रतिष्ठित मुहर लगाई, जिससे जायसी के अध्येताओं में पद्मावत को सूफी काव्य मानने की प्रवृत्ति घर कर गई। चूंकि पद्मावत के बहुत कम अंशों को तसव्वुफ से सीधे सीधे जोड़ना संभव था, इसलिए उस पर संपूर्णता में यथोचित विचार नहीं किया गया। इस मुद्दे पर विचार करने के बाद शाही लिखते हैं, वास्तविकता यह नहीं है कि जायसी का पद्मावत लोकप्रिय नहीं, वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में लोकप्रिय हुआ। पद्मावत काव्य की शक्ति ही ऐसी थी कि एक बार सुन या पढ़ लेने पर भूलना कठिन था। फिर भी जायसी का जिक्र अगर नहीं मिलता तो इस चुप्पी के कारण उस समय के सांप्रदायिक और राजनीतिक वातावरण में खोजने सवाल उठता है कि आज कबीर और सूर और तुलसी की तुलना में जायसी के पाठकों की संख्या कम। प्रकौल शाही, पद्मावत एक जमाने में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच लोकप्रिय था, पर जायसी की अनुभूति की व्यापकता और गहराई के साथ ही बिना अपने इस्लाम को छोड़े हिंदू धर्म के मर्म को स्पर्श करने के बावजूद क्या पद्मावत इन पुस्तकों की तरह लोकप्रिय है? हम जानते हैं कि कबीर, सूर और तुलसी की कविता की लोकप्रियता केवल उनके कलात्मक वैभव पर आधारित नहीं है। युक्ति काव्य को जो व्यापक पाठकीय जनाधार मिलता रहा है, वह अपनी कलात्मक श्रेष्ठता के बावजूद पद्मावत को संभवतः न तो कभी सुलभ रहा होगा और न ही आज सुलभ है। कबीरदास के यहाँ राम भले ही निर्गुण हो, पर राम नाम के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा ही बहुत हद तक इसे स्वीकार्य बनाती रही है। ठाकुर ने कबीर का अनुवाद किया और कुमार गंधर्व और भीमसेन जोशी जैसे शास्त्रीय गायकों ने इसे स्वर दिया। हमारे समकाल में प्रहलाद सिंह टिप्पणियां, चिन्मयी त्रिपाठी समेत कई कलाकारों के कंठस्वर संयोजन से कबीर काव्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति और लोकप्रियता मिली है। दूसरी ओर हमारे समकाल में चल रहे कई अस्मिता मूलक आंदोलनों की वजह से कबीर, रैदास सरीखे कवियों को समाज में व्यापक जनाधार भी मिला है। दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक के प्रसारण और कई बड़े गायकों द्वारा मानस, विनय पत्रिका आदि के गायन और डिजिटल रूप में उसकी मुफ्त उपलब्धि ने तुलसीदास की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दी। रासलीला मंडलियों, भागवत कथावाचकों और अनेक बड़े शास्त्रीय गायकों की वजह से सूरदास के पद भी लोगों के बीच लोकप्रिय हुए, जबकि जायसी की स्थिति भिन्न है। जायस में उनकी दरगाह पर चादर चढ़ाने वालों में कितने लोग उनकी रचनाओं से परिचित हैं, यह सर्वेक्षण का विषय है। पद्मावत लगभग बुनियादी तौर पर कविता है, जिसे पूज्य बुद्धि से संभवतः कोई नहीं लिखता, और यह एक तरह से उसके हित में है, क्योंकि पूज्य बुद्धि से पढ़े जाने पर रामचरितमानस के साथ राम कथावाचकों द्वारा अनर्थ के किस्से हमारे सामने हजारों।
पद्मावत के बजाय नुसरत फतेह अली खान द्वारा गाए गए अमीर खुसरो, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू सरीखे विख्यात और कुछ अल्पज्ञात सूफी दरवेशों के साथ ही इकबाल के कलामों की लोकप्रियता जग जाहिर है। उपासना पद्धति की भिन्नता के बावजूद जिन्हें हम सुनकर आनंदित होते हैं। शाही को इस बात का गहरा बोध था कि संवेदना के स्तर पर जायसी का पद्मावत भारतीय समाज में हिंदू और इस्लाम के बीच जरूरी एकता को सशक्त करने वाला अनोखा महाकाव्य है। यह हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की काव्यात्मक फलश्रुति है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पद्मावत हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच भावात्मक कड़ी को सहजता के साथ मजबूत करने वाली एक नायाब कृति के रूप में हमारे सामने है, जिसे बार बार पढ़े गुने जाने की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। जगदीश गुप्त ने लिखा है कि अपने अंतिम दिनों में विजयदेव नारायण शाही लगभग जायसीमय हो गए थे। मलिक मोहम्मद जायसी की शब्दावली में कहें तो बिरिख जो आज ही चंदन पासा, चंदन हो ये बेद ही कहीं पास। शाही के इस संवेदनात्मक के स्रोत भारतीय जमीन में गहरे धसी समाजवादी विचारधारा और डॉक्टर लोहिया में दिखाई देते हैं। लोहिया देश में शांति, सुव्यवस्था और विकास के लिए अपरिहार्य जिस धर्मनिरपेक्षता पर लगातार बल देते थे, वह शाही के रग रेशे में व्याप्त थी। इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। कविता के क्षेत्र में यह बात उन्हें जायसी की पद्मावत में मिली, जिसके रचनाकार ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के अनेकानेक मार्ग हैं। उन्हीं मार्गों में से एक पैगंबर मोहम्मद वाला मार्ग मेरा है। विधना के मार्ग हैं तेते, सर्ग नखत तन रुआ जेते, सो बड़ पंत मोहम्मद केरा है, निर्मल कविलास बसेरा। जाहिर है डॉक्टर लोहिया राजनीति को अल्पकालीन धर्म और धर्म को दीर्घकालीन राजनीति कहा करते थे और उन अपरिपक्व सेक्युलरवादियों से सहमत नहीं थे जो धर्म मात्र की खिल्ली उड़ाते हैं। धर्म निरपेक्षता की खोज में हिंदी साहित्य और उसके पड़ोस पर एक दृष्टि शीर्षक निबंध में शाही ने कबीरदास के प्रसंग में लिखा, कोट, यह जरूरी नहीं है कि कबीरदास की तरह सब धर्मों से कूद कर बाहर आ जाने पर ही सार तत्व की अनुभूति हो। अपने धर्म में रहकर भी निचोड़ने का काम हो सकता है और समान दूरी वाली धर्म निरपेक्षता बन सकती है। जायसी और उनके बाद की भक्त कवि इसके उदाहरण है। पद्मावत में वह मानवीय प्रेम के उस रसायन का आविष्कार करते हैं जो मनुष्य को मुट्ठी भर धूल से उठाकर वैकुंठी बनाता है। इसी निबंध में शाही आगे सवाल उठाते हैं, धर्मांधता और धर्म निरपेक्षता के इस टकराव में क्या आधुनिकता से कोई हल निकलता है? जिसे हम आधुनिकता करके जानते हैं वह खासी घुलनशील चीज है। वह इस्लामी परंपरावाद के अयोध्या में घुल जाती है और मौलाना हाली के मुसद्दस और अल्लामा इकबाल के निखिल इस्लामवाद को जन्म देती है। यह आधुनिकता टी.एस. एलियट में घुल जाती है और एकमात्र ईसाई समाज की परिकल्पना तथा धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध एलियटवादी जिहाद को जन्म देती है। इस प्रकार इतिहास के किसी कालखंड में धार्मिक अनुभूति को ऐतिहासिक अनुभूति द्वारा अपदस्थ कर दिए जाने की प्रक्रिया के मद्देनजर सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए शाही लिखते हैं, जब भी दो धार्मिक संप्रदायों के बीच सीमा रेखा गर्म होने लगती है तो हर संप्रदाय के मर्म में जो धार्मिक अनुभूति है उसकी जगह ऐतिहासिक अनुभूति लेने लगती है। तनाव बढ़ता है। विचित्र बात यह है कि आखिरकार ऐतिहासिक अनुभूति धर्मनिरपेक्ष अनुभूति है। जायसी ने लिखा, चाहे 16वीं शताब्दी में, लेकिन उनकी सृजनशीलता एक गहरे अर्थ में आधुनिक है। आलोचना को साहित्य का दर्शन शास्त्र बताने वाले विजयदेव नारायण शाही पूरी बौद्धिक और संवेदनात्मक क्षमता के साथ जिस तरह भारतीय समाज के सांस्कृतिक बोध सही दिशा में उन्मुख करने के भक्ति काव्य और खासकर पद्मावत के महत्व को उजागर करने के लिए जायसी पुस्तक के रूप में आलोचना का अद्वितीय आध्यात्म रचते हैं, उसी प्रकार द हिंदू समाचार पत्र में हाल के आम चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए हरबंस मुखिया को भारतीय सभ्यता और खास तौर से मध्यकालीन संत कवियों की धर्मनिरपेक्ष विरासत याद आती है, जिसमें धार्मिक विभाजन को नकारते हुए एक ऐसे सार्वभौमिक ईश्वर की अवधारणा पर बल दिया गया था जहां तमाम तरह के भेद निमज्जित हो जाते हैं। मुखिया लिखते हैं,
In placing constraints to the politics of hatred, India's millennia-old civilization has asserted itself. In doing so, salience is due to the civilization of our medieval centuries that has given us the legacy of numerous saint poets, the Bhakti saints, who brought calm to the strained religious divide of rival gods by conceptualizing one universal God where their rivalry gets submerged. हिंदू में 14 जून 2024 को उन्होंने लिखा और फिर अंत में लॉन्जाइनस ने कहा कि उदात्तता के भीतर भी कुछ क्षुद्रता विद्यमान रहती है। इस बात को मानते हुए हम सभी को क्षमा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।